किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया और 2024 में आपका क्या प्लान है? 2018 में तो जो वोट था वो तो PMLN का था, ठीक है। 2024 में भी डिलीवरेबल पे डिपेंड करता है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है PMLN, इनका अगर 74 ईयर हिस्ट्री देखी जाए तो इनके डिलीवरेबल बेहतर है कंपैरेटिवली टू अदर पार्टीज़। तो आई होप के इस दफ़ा भी इन्हीं का ही वोट है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नून लीग ने माजी में उनको मुतअद्दिद मरतबा मौका मिला, अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं किया, उनके ऊपर करप्शन के बहुत से केसेस बने, नवाज शरीफ साहब को बदस्तूर करप्शन केसेस का सामना है, तो फिर इस बैकग्राउंड के साथ अभी भी नून लीग को वोट करना चाहेंगे? देखें, ये जो चीज़ आपने हाईलाइट की है ना, ये तो सब पार्टीज़ के लिए कॉमन है, ठीक है। किसी भी पार्टी में हमें कोई सादिक और अमीन तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेस करप्टेड पर्सन की तरफ हमें जाना चाहिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इतनी एज के साथ और इतने एक्सपोजर को देखते हुए पॉलिटिकल, तो मुझे तो ये बंदा लेस करप्टेड कंपैरेटिवली टू अदर्स, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ठीक है ये पार्टी, मतलब जस्टिफाई हम बहुत से सियासी रहनुमाओं के ऊपर करप्शन के केसेस बने गुज़श्ता 24-25 सालों में, एंड पे जाकर सज़ाएँ भी हुई, फिर जब बाद में पता चलता है कि इनके एविडेंस ही नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि जो करप्शन का सारा कार्रवाइयाँ हुई हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए होती रही हैं, या वाकई इसके अंदर कुछ दम है और हकीकी मानों में कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई? देखिए, कुछ चीज़ें तो ग्राउंड बेस होती हैं, ठीक है, ग्राउंडलेस भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गेम है, तो उन्होंने दूसरी पार्टी को हमेशा लेट डाउन करना है और अपनी जगह बनानी है। तो कुछ केसेस ग्राउंड बेस होते हैं, कुछ केसेस सिर्फ पॉलिटिकल गेम को फेस सेविंग के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्रक्स इन केसेस का तो जुडिशरी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती है, या जो पार्टीज़ या स्टेक होल्डर्स इनको डील कर रहे होते हैं। बीइंग अ कॉमन पर्सन फ्रॉम द सिटीज़न पूल, हमारे लिए तो वही आउटकम होता है जो कि मीडिया पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो मिडिल स्टेट में रहते हुए जो लेस करप्टेड पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उसकी तरफ जाना चाहिए और अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को फोकस करना चाहिए। अभी पिछले 3-4-5 साल को देखें तो इसमें आपका मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया, और कॉमन पर्सन के लिए सर्वाइवल जो है ना वो सोसाइटी में डे बाई डे मुश्किल होता जा रहा है। कौन सी सियासी जमात मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल ये है कि जो इलेक्शन सन 1970 में हुआ था ना, वो इतना ज़्यादा बाशऊर तो नहीं था, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि ये फ्री हुआ है। अभी बहुत सारी जमातें ही ज़ोर दे रही हैं, सारी जमातें चैम्पियन हैं, सबको मैदान में उतारें और अल्लाह के सामने बिल्कुल फ्री इलेक्शन करवा दें। इस्टेब्लिशमेंट से मेरी गुजारिश है, जो भी लोग इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट में कितने लोग होते हैं और कितने महकमे हैं और क्या क्या चीज़ है। जिन लोगों के पास ताकत है उनसे गुजारिश है कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवा दें और आज़ादाना लोगों को वोट डालने का हक़ दें। जो जीत कर आए और वो डिलीवर करे, जैसे तैयब उर्दवान ने अपनी कौम को डिलीवर किया है। अभी मतलब जब फ़ौज ने बगावत किया वहाँ पर, तो लोगों ने टैंकों के नीचे लेट कर तैयब उर्दवान को बचाया और मतलब जो है ना फ़ौजियों को मतलब रोडों पर पकड़ लिया। और ये चीज़ उस वक्त आ सकती है कि जब किसी पार्टी के पीछे आवाम खड़ी हो और वो डिलीवर कर सकता है। अगर वो कहीं से सौदेबाजी करके आया, वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। अच्छा अंकल, आपका अपना वोट है, आपकी अपनी राय है, बड़ी मैटर करती है। जो जिन हालात से मुल्क गुजरा है, आपका इंतखाब कौन सी जमात होगी आइंदा साल के इलेक्शन में? मुझे अगर अल्लाह के सामने सच मतलब मुझसे पूछें तो इमरान खान से पहले जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 3 साल पहले जब मार्शल लॉ लगा था, वो कौम की खुशहाली के साल थे 3। फिर इन सियासी लोगों ने घेर लिया उसको और फिर 9 साल के बाद उसको आउट कर दिया। और इमरान खान के 3 साल तो वो लड़ते लड़ते उस गुजर गए। 3 साल के बाद 9 महीने उसके ऐसे थे कि जो ये अंदाज़ा हो रहा था कि मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि अब ये डिलीवर कर रहा है, ये पोजीशन में है और ये करेगा। और मेरे ख्याल से बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि अब ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कहा बेटा तुम तो जाओ ना, छुट्टी करो। अब देखें मेरी बात सुने, भुट्टो लीडर था, शहीद कर दिया गया। कज़ाफ़ी था, वो उसको शहीद कर दिया गया। सद्दाम था, उसको शहीद कर, ये सारे लोग भुट्टो ने जमा किए थे लाहौर में, जो लीडर थे आलम इस्लाम के, वो सारे मार दिए गए। तो फिर यहूदी आज क्या कर रहे हैं?
मुसलमानों को मार रहे हैं, यहूदियों के ऊपर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के सारे रसूलों की और सारे फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। ये कुरान मजीद में बार बार अल्लाह करीम इन पर लानत भेजता है। और वो अभी मतलब थोड़े से हैं और वो सारे काफिर इकट्ठे हो गए और थोड़े से फ़लस्तीनी हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं और ये बस खाली बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमान लीडर जितने भी है दुनिया में। हमें तो मतलब दुख होता है, हम किसी काबिल नहीं रहे। मैंने 71 की जंग लड़ी है बॉर्डर पर, इस पाकिस्तान में हम आगे थे और वो जो मुल्क टूट